ये कहानी एक पुरानी हवेली से शुरू होती है जिसे लोगों ने श्रापित बताया है। लोग कहते हैं कि वहाँ कोई भी रात गुजारता है तो वापस नहीं आता। इसलिए सालों से वो जगह बंद पड़ी थी। लेकिन एक दिन एक लड़का अर्जुन और एक लड़की अनाया वहाँ पहुँच गए। वो दोनों अर्बन एक्सप्लोरर्स थे। जहाँ जहाँ लोग जाने से डरते थे वहाँ खोजना उनका शौक था और कैमराज लेके रील्स बनाते थे जिससे उनकी वीडियोस वायरल होती थी। अर्जुन हमेशा एडवेंचरस था और अनाया थोड़ी डरपोक, पर क्यूरियोसिटी में वो इससे पीछे नहीं रहना चाहती थी। रात के अंधेरे में वो दोनों टॉर्च जलाए पुरानी हवेली के दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था, ऐसे जैसे किसी ने जोर से अंदर से धक्का मारा हो। अर्जुन ने दरवाज़ा ढकेल कर खोला और दोनों एक दूसरे को देखकर हल्की सी स्माइल के साथ अंदर बढ़ गए। हवेली के अंदर पैदल चलने की आवाज़ उनको खुद की सुनाई दे रही थी। हवा तेज चल रही थी और पुरानी खिड़कियां अपने आप खड़खड़ बज रही थीं। इससे अनाया का दिल और तेज धड़कने लगा। पर अर्जुन समझाता है कि सब हवा के कारण होता है, ये सिर्फ लोगों की अफवाहें हैं। फिर दोनों हवेली के हॉल में पहुंचते हैं जहां एक बहुत बड़ा पुराना चित्र लटका हुआ था। उस पे एक लड़की की पेंटिंग थी जिसका चेहरा आधा मिटा हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने खून से उस चेहरे को मिटा दिया हो। अर्जुन उसे इल्यूमिनेट करता है और अनाया के कदम रुक जाते हैं। उसकी सांस तेज हो जाती है। तभी अचानक हॉल के कोने से खिलखिलाती हुई हंसी सुनाई देती है। दोनों चौंक कर पीछे मुड़ते हैं, लेकिन कोई नहीं होता। अर्जुन कहता है शायद किसी एनिमल की आवाज़ होगी और वो बिना डरे आगे चल पड़ता है। अनाया मजबूरी में उसका हाथ पकड़कर साथ में चलती है। दोनों एक बड़े से बेडरूम में पहुंचते हैं। बेड पिछले ज़माने का है और उस पर सफ़ेद चादर बिछी है जो पूरी तरह से धूल में ढकी है, पर ऐसा लग रहा था कि कुछ देर पहले कोई उठकर गया हो। अर्जुन थोड़ा परेशान होता है और कहता है कि चलो नीचे चलते हैं। फिर ऐसी चीख की आवाज़ आती है जिससे अनाया अर्जुन से चिपक जाती है। हवेली के नीचे बेसमेंट से आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई वहाँ से उन्हें पुकार रहा हो, बचाओ मुझे, कोई है क्या वहाँ? अनाया कहते हुए रो पड़ने जैसी होती है, पर अर्जुन कहता है अगर कोई फंसा है तो हमें मदद करनी चाहिए, और वो बिना सोचे बेसमेंट की सीढ़ियों पर कदम रख देता है। सीढ़ियों पर हर कदम के साथ वहां अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। नीचे चेंबर में पहुंचकर उन्हें एक पुरानी चेन और हथकड़ी जमीन पर पड़ी मिलती है और दीवार पर खून से लिखा होता है, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। तभी उनके पीछे बेसमेंट का दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है। अनाया चीख कर रोती है। अर्जुन दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाज़ा हिलता तक नहीं। एक सर्दी सी हवा उनके आसपास घूमती है और सामने एक परछाई ऊंधी सी खड़ी होती है। उस परछाई का चेहरा वही चित्र वाली अधमखी हुई लड़की जैसा लग रहा था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती है। अनाया डर से बोलती है, तुम कौन हो? तुम हमसे क्या चाहते हो? तब वो परछाई हल्की सी गर्दन घुमाती है और बिना कुछ बोले दीवार को छू देती है और एक हिडन पैसेज खुल जाता है। दोनों हौसला जोड़कर उस पैसेज में घुस जाते हैं। अंदर एक पुराना लॉकर है जिस पर वही लड़की का नाम लिखा था, रिया। अर्जुन लॉकर खोलता है। अंदर एक डायरी होती है। अनाया डरकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है कि रिया इस हवेली के मालिक की बेटी थी, लेकर वो किसी गरीब लड़के से प्यार करती थी। उसके पिता ने दोनों को अलग करने के लिए उस लड़के को बेसमेंट में मार डाला और रिया को हमेशा के लिए इस हवेली में कैद कर दिया। तब से उसकी आत्मा बदले की आग में भटक रही है। तभी हल्की सी रूहानी आवाज़ आती है, मेरे प्रेम को न्याय दिलाओ, मुझे आज़ाद कर दो। अर्जुन फ्लैशलाइट उस परछाई के चेहरे पर डालता है और वो रूह धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, सिर्फ सच को बाहर लाकर तुम दोनों जा सकते हो। तब अर्जुन डायरी और उस लड़की की चेन उठाकर बोलता है, हम सच दुनिया को दिखाएंगे। अनाया वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। जैसे ही वो दोनों बेसमेंट के दरवाजे की तरफ जाते हैं, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है, जैसे कोई उन्हें जाने दे रहा हो। फिर जब वो हवेली के बाहर निकलते हैं, उन्हें एक ठंडी सी हवा महसूस होती है और रिया की रूह खिड़की से खड़ी दोनों को शुक्रिया कहकर धीरे धीरे हवा में खो जाती है। अर्जुन और अनाया वो वायरल वीडियो अपलोड कर देते हैं और सच दुनिया तक पहुंच जाता है। हवेली को गवर्नमेंट सील कर देती है, पर लोग आज भी कहते हैं अगर रात में आप उस हवेली के पास से गुजरो तो किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है, जैसे वो खुश हो कि कोई तो उसके सच को दुनिया के सामने ला पाया। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उस हवेली में अब भी अनेक राज और